फील्ड मार्शल मुनीर की फौज बलूचिस्तान छोड़ भागी। बलूचिस्तान को मुनीर ने बगदादी वाले आईएसआईएस के हवाले किया। बगदादी वाले आईएसआईएस ने बलूचिस्तान में टेरर कैंप बना डाले। पाकिस्तान ने आईएसआईएस के पेट से निकला आईएसकेपी सांप पाला है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान और आईएसआईएस की खतरनाक दोस्ती। बलूचिस्तान में बगदादी वाले आईएसआईएस वर्सेज बीआरजी बीएलए पीएलएफ। क्या बगदादी जैसा होगा जनरल मुनीर का हश्र? आज दिखाएंगे कैसे सीरिया बनने की राह पर है पाकिस्तान। बलूचिस्तान में मुनीर का बगदादी प्लान। बलूचिस्तान में बलूच विद्रोहियों के खिलाफ लगातार फेल साबित हो रही पाकिस्तान की सेना ने अब नई चाल चली है। मुनीर ने आईएसआईएस के पेट से पैदा हुए खतरनाक इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत यानी आईएसकेपी के आतंकियों को बलूचों के खिलाफ जंग लड़ने के लिए भेजा है, जो पहाड़ों पर टेरर कैंप बना चुके हैं। पाकिस्तान दावा करता है कि वो अपनी जमीन पर आतंकी गुटों को शरण नहीं देता है, लेकिन आईएसकेपी के आतंकी बलूच जनता और कार्यकर्ताओं को डरा रहे हैं। यानी मुनीर आईएसकेपी आतंकियों के पीछे छिपकर बलूचों के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए है। पिछले महीने आईएसकेपी ने एक 117 पेज का बुकलेट भी जारी किया था और दावा किया था कि बलूच कार्यकर्ता इस्लाम के नियम के खिलाफ हैं। इस बुकलेट के पहले पन्ने पर पश्तून तहफ़्फ़ुज़ आंदोलन के मंजूर पश्तीन और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के बशीर जेब और एक बिना चेहरे वाली महिला की तस्वीर आईएसकेपी ने छापी है। माना जा रहा है कि आईएसकेपी का इशारा डॉक्टर महरंग बलोच की ओर है, जो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ अहिंसक आंदोलन छेड़े हुए हैं। बलोच शेरनी महरंग बलोच को पाकिस्तान की सेना ने 22 मार्च से जबरन जेल में डाल रखा है। पाकिस्तान की अदालतें भी सेना के साथ खड़ी हैं और महरंग बलोच को जमानत नहीं दे रही है। आईएसकेपी ने अपने बुकलेट में महरंग बलोच को काफिर करार दिया है। काफिर उसे कहा जाता है जिसने इस्लाम को छोड़ दिया हो और गैर मुस्लिम बन गया हो। बलोच नेता मीर अब्दुल ने कहा कि आईएसआईएस बलूच कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहा है ताकि बलूच आंदोलन को कुचला जा सके। बलूच नेता रहीम बख्श कालोई और मौलवी अब्दुल कबीर की हत्या में आईएसआईएस का हाथ है। आईएसआईएस और पाकिस्तानी सेना की दोस्ती बलोचों के खिलाफ सुनियोजित साजिश है। आतंकवादी संगठन आईएसकेपी मासूम मुसाविर खान के अपहरण और शहादत में भी शामिल है। आईएसकेपी ने मुसाविर काकर को पिछले दिनों किडनैप किया था, जिसका शव मस्तुंग से बरामद हुआ। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ बलूचिस्तान के मुताबिक 2025 में मई तक कुल 718 बलोच गायब हुए। जनवरी में 117 बलोच गायब हुए, फरवरी में 144 बलोच गायब हुए, मार्च में 151 बलोच गायब हुए, अप्रैल में 168 बलोच गायब हुए, मई में 138 बलोच गायब हुए और न जाने कितने बलोच मारे गए, कैद में हैं। दरअसल पाकिस्तान ने दशकों तक आतंकवादी संगठनों को पनाह दी। अब आईएसकेपी का बलूचिस्तान में उभरना इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की आतंकवाद को पालने की नीति उसी के लिए मुसीबत बन रही है। अगर आईएसकेपी की ताकत बढ़ती है तो न केवल ये बलूच विद्रोहियों बल्कि पाकिस्तानी सरकार के लिए भी खतरा बन सकता है। अगर समय रहते आतंकवाद के खिलाफ कठोर कदम नहीं उठाए गए तो पाकिस्तान का सीरिया बनना कोई दूर की बात नहीं होगी। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री मीर सरफराज बुख्ती ने भी माना कि बलूचिस्तान में शांति बनाना उनके बस की बात नहीं है। बलूचिस्तान के लोगों को दहशतगर्दों के रहमो करम पे नहीं छोड़ना, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, चाहे मेरी जान चली जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी सूरत बलूचिस्तान के लोगों को इन दहशतगर्दों के रहमो करम पे नहीं छोड़ सकता, जो किसी और के कहने पे बंदूक के जोर पे अपना नजरिया मुसलत करना चाहते हैं। मैंने तो ये फैसला किया कि मैं कभी इनके आगे सरेंडर नहीं करूंगा और इंशाल्लाह खड़ा रहूंगा। अमर मस्तिकन और मेजर जनरल जेके बंसल मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमर मस्तिकन, मैं आपसे ही शुरुआत करूंगा। क्या डॉक्टर महरंग बलोच जो 22 तारीख अप्रैल से इनके कब्जे में हैं, आईएसकेपी अपने फ्रंट पेज पर उनकी तस्वीर छापता है और कहता है काफिर है, मतलब काफिर के लिए सजाए मौत होती है, और ये सभी लोगों को सरफराज बुख्ती कहता है कि मैं इनके साथ मुकाबला करूंगा। अहमद मस्तिकन, ये देखिए राजीव भाई, उनको 22 मार्च से जी 22 अरेस्ट है जी। तो ये इन्होंने जो आईएस ने जो 117 पेज की धमकी आमेज जो अपना
अपना मैनिफेस्टो जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम बलूचिस्तान से ये जो भी इस्लाम दुश्मन अनासर हैं उनको हम ख़त्म करेंगे, और उसमें मारंग की तस्वीर भी बगैर उनका चेहरा बताए हुए, उससे साफ जाहिर था कि उनका मतलब मारंग है, तो उनका लगाया। अब आप देखें कि उन्होंने तो ये कह दिया ना कि इनको हम कत्ल करेंगे, और उसके कुछ दिनों बाद ही जो आर्मी स्पोक्स पर्सन थे अहमद शरीफ चौधरी, उन्होंने भी यही कहा कि डॉक्टर महारंग बलूच जो हैं वो वाजिबुल कत्ल हैं। ये उनके अल्फाज हैं, आर्मी स्पोक्स पर्सन के अहमद शरीफ चौधरी के, जिनके वालिद सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद वो इंटरनेशनली वेल नोन, यूनाइटेड नेशन से उनको सैंक्शन किया गया था, वो बिन लादेन को एटमी हथियार देना चाह रहे थे। वो उनके बेटे हैं अहमद शरीफ चौधरी, उन्होंने हमारे बेटी के लिए ये कहा कि वाजिबुल कत्ल है। इन्होंने क्या कहा किया कि जो हमारे मुख्यमंत्री थे पुराने अख्तर मेंगल, उसके ऊपर ये केस लगाई है कि आपने ट्विटर में जो है मारंग बलूच की क्यों आपने उसको डिफेंड किया, आपने उसकी क्यों मुखालिफत की कि उसको जेल में क्यों डाला हुआ है। इसके ऊपर उन्होंने नेशनल साइबर क्राइम कोई इंटेलिजेंस एजेंसी इन्होंने जाली बनाई हुई है इस्लामाबाद में, उसके तहत उनके ऊपर केस डाला है अख्तर मेंगल पे, और उनके ऊपर ये भी केस डाला है ना सिर्फ अख्तर मेंगल पे बल्कि उनके तमाम फैमिली के लोग, जिसमें कि उनकी बीवी जो इंतहाई बीमार है बहुत सालों से दुबई में, उनका भी नाम एफआईआर में डाला है। उनका एक भाई जो मर चुका है उनका भी नाम एफआईआर में डाला है कि ये अताउर रहमान मेंगल के कत्ल में मुलविस हैं। पाकिस्तान के फौज इंतहाई बौखला गए हैं। इनके पास देखें अवाम के दिलों में इनके लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत है, हमारे बलूच अवाम के दिलों में, क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसे किए। इन्होंने कोई ऐसे काम नहीं किया कि हम इनको अपना कहें। ये तो हमारे दुश्मन नंबर 1 है। ये कहते हैं ना कि बैरूनी कुव्वत, बलूचिस्तान में बैरूनी कुव्वत, सबसे बड़ा बैरूनी कुव्वत तो पाकिस्तान फौज के मिलिट्री बूट्स है हमारे सरजमीन के ऊपर। हमारा तो जद्दोजहद इस बैरूनी कुव्वत के खिलाफ है। हम तो बहुत शुक्रगुजार हैं जिस किस्म से भी हमारे पश्तून भाई वहां पे इनका मुकाबला कर रहे हैं, किसी भी फ्रंट से। हमें उनके नजरियाती जो भी आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड है सरोकार नहीं है। देखें, जैसे आपने कहा, इन्होंने खुद वो पाले थे, इन्होंने खुद जो है इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को ये लोग ने, और आज तक बढ़ावा दे रहे हैं। ये आज तक कर रहे हैं ना भाई, आज तक ये अपनी बकवास किए जा रहे हैं, 2 नेशन थ्योरी फैलाना ढिमकाना, कोई हैसियत नहीं है। जो नफरत अंगेज, इनको शिकस्त हमारे जमीन पे मेंटली, मॉरली, साइकोलॉजिकली हो चुका है। इनके मिलिट्री डिफीट भी आने वाला है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने हमारे कॉमरेड अब्दुल नबी मंगुलजई की बात यहाँ बताई, उनकी तस्वीर भी बताई। इनके बहुत बड़े पुराने खिदमात हैं हमारी तहरीक के लिए। मैं आपका मशकूर हूँ। जो आपने तस्वीर देखी है अमर मस्तिकन, उसी को यहाँ पर सामने रख रहे थे। लेकिन बलूचिस्तान में अब हद से ज्यादा हो गया है। डॉक्टर महरंग बलोच ने कभी अपने हाथ में हथियार नहीं लिया, उन्होंने केवल लोगों की अगुवाई की और लोग उनके पीछे बलूचिस्तान में यूं सड़कों पर निकल आए। वो औरतें जो घर के चौके और चूल्हे से फुर्सत नहीं पाती थी, वो एक बड़ी भीड़ में डॉक्टर महरंग बलोच के पीछे निकली। और 22 मार्च से कहां है कुछ नहीं पता, आईएसकेपी अपने एजेंडे के साथ है। डॉक्टर जेके बंसल, बलूचिस्तान का सॉल्यूशन क्या निकल कर आता है? मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं अहमर भाई से बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि हिस्ट्री कहती है कि बलूचिस्तान आजाद मुल्क था। आजादी के बाद जब भारत और पाकिस्तान बने थे, वो आजाद एक बार फिर होना चाहिए। उसके लिए क्या कमी दिखती है और कहां से वो पूरी हो सकती है? देखिए, अभी जो, नमस्कार राजीव जी, ये जो जो ऑपरेशन है मुल्ला मुनीर की आर्मी का, ये बहुत खतरनाक है। और उसकी वजह से बलूचिस्तान के अंदर में और आवाज़ और बलोच की जो आर्मी है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, और उनकी जो महरम बलोच हैं, वो शक्तिशाली होते जा रहे हैं। और शक्तिशाली होकर के अब पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अच्छा तो ये रहता कि पाकिस्तान
जो है हंसी खुशी जो इनको आज़ाद कर देता या इनके हक को देता, जिस तरह से इनको मार्जिनलाइजेशन किया हुआ है पॉलिटिकली, इनका इकोनॉमिक शोषण हो रहा है, उधर से जो है चीन को उतार दिया है, तो सब देखते हुए बलूचिस्तान में जो लोगों को गायब करके और उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगा करके और उनको खत्म किया जा रहा है। अपनी अपनी रिपोर्ट में बताया कि हर महीने कितने लोगों को ये गलों, अभी जनवरी में आपके यहाँ पे आ रहा है 117 लोगों को कर दिया गया है। अब पाकिस्तान जो है उसकी उल्टी गिनती बलोच की तरफ से भी आ गई है और पूरे पाकिस्तान की आ गई है। अभी जैसे आप ही की रिपोर्ट में है, आपने कहा 13 जो टीटीपी ने मारा, और रिपोर्ट यह है कि 16 लोगों को मारा है जो उसमें पाकिस्तान के सैनिक हैं। और बात यह है कि जो टीटीपी ले लो या बीएलए ले लो, इनके सैनिकों को मार रहे हैं, और जो ये पाकिस्तान की आर्मी है ये निर्दोष लोगों को मार रही है। और जैसे कि टीटीपी को इन्होंने सिखाया, पढ़ाया और उनको तैयार किया, अब इनके ऊपर अटैक हो रहे हैं। उसी तरह से जो आईएसआईएस केपी है खुरसान, वो भी इनके ऊपर ही अटैक करेगी बाद में। इनको बार बार वो चीज याद रखनी चाहिए जो हिलेरी क्लिंटन ने इनको कहा था कि जो आप अपने आंगन में सांप पाल रहे हैं, ये मत समझना कि आप जो है ये सांप आपके पड़ोसी को काटेंगे या आपको भी काटेंगे। वो बिल्कुल प्रूव हो रहा है इस समय। मतलब ये जो है इतनी भविष्यवाणी, उनकी बात ये मान लेते तो शायद इनको, और जाकर के ऊपर में एससीओ में कहते हैं कि हमारे ऊपर जो है टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, और प्रेशर डाला जाता है, मतलब वो गलत ड्राफ्ट दिया जाता है, जबकि भारत ने उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया कि ये गलत है और हम इसको बिल्कुल साइन नहीं करेंगे, जिसमें कि उन्होंने पहलगाम का मेंशन नहीं किया। और जो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं बलूचिस्तान के लोग, और वो किसी निर्दोष की हत्या नहीं कर रहे हैं, किसी निर्दोष को नहीं कर रहे, वो तो एक जो लड़ाई लड़ रहे हैं बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान की निर्मम, निकम्मी और जो एक टेररिस्ट फौज है, वो टेररिस्ट फौज है। वो कोई फौज जो है प्रोफेशनल फौज नहीं है, वो एक तरह से टेररिस्ट जो कि खंडे अपनाती है, जो कि जबरदस्ती जो है लोगों को ले जाती है, उनको एक आतंक फैलाया हुआ है। लेकिन जितना ये रिप्रेशन कर रहे हैं उतने ही बलोच मजबूत हो रहे हैं, उनके यहाँ से आवाज बुलंद हो रही है। और आवाज बुलंद हो करके अब ये समय जल्दी ही जो पाकिस्तान से जो है अलग हो जाएगा बलूचिस्तान। हालांकि मुल्ला मुनीर कहता है कि ये हमारे माथे का झूमर है। अब माथे के झूमर को तुम इस तरह से कर रहे हो, जो 43% लैंड एरिया है पूरे पाकिस्तान का, बलूचिस्तान जो एक स्वतंत्र कंट्री था, उसको इस तरह से दबाया जा रहा है, जिसको बलोचों को कोई नहीं दबा सकता। जो है अंग्रेजों ने भी कोशिश किया था, उनको दबाया नहीं जा सकता। तो इसलिए पाकिस्तान को समझ आ जाना चाहिए कि अगर उनको अपने को बचाना है, अपनी आर्मी को बचाना है, तो जो बलोचों का हक है उनको दे दिया जाए। और जो नहीं तो ये पाकिस्तान को बलूचिस्तान भी अलग हो जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा भी अलग हो जाएगा, सिंध भी अलग हो जाएगा, पीओके तो हमारा है ही, हम ले ही लेंगे, और सिर्फ पंजाब इनके पास बचेगा। तो ये सारी बात पाकिस्तान के जो जो नेता हैं या पाकिस्तान के जो मुल्ला मुनीर है, वो अपना ही अपना सोचता है, सही कह रहे हैं आप, बिजनेस चलाता है, सही पैसा कह रहे इकट्ठा हैं। करता मे, है, मेरे फील्ड ख्या- मार्शल बन के मेरे बैठ ख्याल से गया है। बीएलए बड़ा बेफिटिंग रिप्लाई लगातार वहां पर दे रही है। और जिस तरीके से पाकिस्तान की प्रोफेशनल फौज जो खुद को कहती है, वो वहां पर अपने पोस्टिंग से भी डरते हैं। वो बताता है कि उस टेरेन में अभी क्या हालत है और कौन रूल कर रहा है। बस इस बाउंड्री को इंटरनेशनल रिकग्निशन मिलना बाकी है, बाकी चीजें तो बीएलए और बलूचिस्तान के लोग खुद ही कर लेंगे। लेकिन अहमद भाई, अचानक इतना प्यार क्यों आने लगा है आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को बलूचिस्तान पे? हमारा झूमर है और वो हमारा मुस्तकबिल है। इस पूरे एरिया में अगर इतना ही प्यार था तो पहले यहाँ के डेवलपमेंट के लिए काम क्यों नहीं किया? क्या यहाँ के मिनरल्स समझ में आ गए हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट को? देखिए, ये जो पंजाबी जिहादी जो हैं, इनमें माइन एंड दाइन का कंसेप्ट नहीं है। ये मेरा और आपका ये कंसेप्ट पंजाबी जिहादी के अंदर नहीं है। उसको ये समझ नहीं आता है कि भाई कश्मीर भारत का है। उसको ये समझ नहीं आता है कि बलूचिस्तान का मतलब बलोचों की सरजमीन है। वो उन्होंने जो है हमेशा ही हमसे सिर्फ लूटा है, हमें उन्होंने $1 भी नहीं दिया। आप देखें, अगर आप किसी से $100 छीन लेते हैं, कम से कम आप उसको $5 तो दे देते ना भाई। लेकिन इन्होंने हमें 5 सेंट भी नहीं दिया। हमसे सिर्फ और सिर्फ ये छीनते गए हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ जलील इन्होंने किया है। हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे फर्जंदों का लाशें दी हैं
हमें सिर्फ और सिर्फ जबरी गुमशुदगियां दी हैं। हमारे लिए जो सियासी स्पेस होती है, पॉलिटिकल स्पेस, जिसके अंदर जो है लोग अपना जलसा करते हैं, जुलूस करते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं, ये सारे दरवाजे बंद कर दिए। आसिम मुनीर के जो हार्ड स्टेट वो है पॉलिसी, ये जो आखिर में किसी कोई चीज जो हार्ड होती है ना, वो क्रैक हो जाती है। ये उसी पाकिस्तान क्रैक हो रहा है इस वक्त इसके हार्ड स्टेट पॉलिसी से। पाकिस्तान जो है बलूचिस्तान में तो चलेगा ही नहीं। देखिए, हमने तो 50 साल पहले, मैंने खुद जाती तौर पे, हमारा ख्वाब था बलूचिस्तान आजाद हो। आज जो है वो हर एक बच्चे का बलूचिस्तान में ख्वाब है। हमें हमारे वो जब पाकिस्तान में जो रिश्तेदार है, वो ये जो पार्टियां हैं, मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन सब से बेजार हो गई हैं। उनको मालूम है कि ये सिर्फ और सिर्फ GHQ और आर्मी और ISI के जो है ना फ्रंट ऑफिसेज हैं, और इनके पास कोई पावर नहीं है। हमारे लोग आज इतने तंग आ गए हैं कि हर कोई बच्चा मरने पे उतर आया है। हमारे राहें इन्होंने बंद कर दी हैं। लेकिन इनके पास कुछ लोग तो हैं जो ये इस्तेमाल करते अपने लिए, लेकिन ये इतने बेवकूफ हैं कि इनको ये भी समझ नहीं आते। इन्होंने सरफराज भट्टी, जिसका मैंने नाम रखा है, सरफराज भट्टी जो है, गए, आपको मालूम है, राजीव भाई, ये गए वहां पे, अताउर रहमान जो इनका डेथ स्क्वाड लीडर था, उसके वहां फातिया पढ़ने के लिए गए और इनके जूतियां वहां से चुरा ली गई। मैं तो मुझे उम्मीद है अहमर भाई, आप जो कुछ भी कह रहे हैं मेरी बात को याद रखिएगा। बहुत जल्द आप भी आजाद बलूचिस्तान में आएंगे, वहां पर सांस लेंगे, और क्या पता हम भी हिंगलाज माता के दर्शन करने बलूचिस्तान पहुंचे। कहने वाला था राजीव भाई, मैं एग्जैक्टली ये कहने वाला था कि आप आए। हम तो यात्रियों के इंतजार में हैं। और हम सब पहुंचेंगे। इस डिस्कशन